सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस एलएम कोर्स। हमारा जो है क्राइम एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया जो है चल रहा था सब्जेक्ट, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपना क्राइम एंड द सोसाइटी जो है कवर कर लिया था। उससे कुछ पहली वीडियोस के अंदर हमने कई चीज़ें डिस्कस कर ली थी। स्टेट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का हमने डिस्कस कर ली थी। क्राइम होता क्या, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वही 12, 13, 17, 18 सेंचुरी, 20, 21 वाली सेंचुरी सारी बातें, वो सारी बातें हो गई। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर क्राइम एंड सोसाइटी लास्ट वीडियो के अंदर हम कर रहा था। इसके अंदर हमने कॉजेज कर लिए थे, टाइप्स कर लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे। अब जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट इस यूनिट का जो है टॉपिक कर रहे हैं, द स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। देखो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये अपना टॉपिक जो है ये है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जी ये टॉपिक जो है पूछा ही जाएगा तुम्हारे पेपर के अंदर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हम यहाँ पर उठा लेते हैं, यहाँ से पेन बढ़िया सा, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। यार ये ना अटक सा रहा है, पता नहीं क्यों लिखते में, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ऐसा लैग सा आ रहा है, इस वजह से जो है थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है। चलो कोई नहीं, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो थोड़ा इसके अंदर आंसर वाइज मैं आपको बताऊंगा ताकि मैं आंसर फ्रेम कर पाऊँ। तो पहला हमारे यहाँ पर टॉपिक रह जाता है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रो क्या है जी इस टॉपिक का, स्कूल्स के ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है। Then the history of primitive societies and early medieval periods reveals that human thinking in those days were predominated by the religious mysticism. तो उस टाइम पर हिस्टोरिकल अगर हम देखें एस्पेक्ट किसका, क्रिमिनोलॉजी का, तो वहाँ पर जो है सुपरस्टिशंस बहुत थी। मतलब ये क्या बोलते हैं, रिलीजियस मिस्टिसिज्म बोलते हैं इसको, रिलीजियस, कैसे पढ़ेंगे जी, MYSTICISM, MYSTICISM, ये आई है और ये सी है, ठीक है। तो ये मिस्टिसिज्म का मतलब होता है कि गॉड से रिलेटेड, मतलब यूनाइट विद द गॉड, तो नाम से समझ आ रहा है मिस्टिसिज्म। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। ऐसे तुम भी लिख लिया करो, क्योंकि ऐसे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलीजियस मिस्टिसिज्म, हाँ लिखाएंगे, याद भी नहीं रहेगा ये वर्ड, तो इसीलिए यहाँ पर इसके आगे जो है इसका मीनिंग लिख लिया करो, याद बना लो नोट्स बनाते में। चलो, सो लिटिल इंटेंशन वॉज डिवोटेड टू द मोटिव, एनवायरमेंट, साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर इन द कॉजेशन ऑफ क्राइम। तो क्राइम के कॉजेशन के अंदर जो है इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर आया कि सबसे कम जो है उसके मोटिव पर ध्यान दिया जाता है, मतलब कि ना के बराबर, ठीक है जी, कि भाई उस क्रिमिनल का मोटिव क्या थी, एनवायरनमेंट क्या था, उसकी जो है ये क्या बोलते हैं साइकोलॉजी क्या थी, इस चीज़ों के ऊपर ना ध्यान देकर ये देखा जाता है कि भाई रिलीजियसली वो है, किसी पावर के इन्फ्लुएंस में है वो, इस तरीके से। सो देयर आफ्टर विद द चेंज इन द ह्यूमन थिंकिंग एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी दे डिवोटेड देयर अटेंशन टू एनालिसिस ऑफ क्राइम कॉजेशन। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो ये सारी चीज़ों को, मोटिव, एनवायरनमेंट, इन सबको भी जो है दिखाया गया, ऐड किया गया। सो इट इज एक्सेप्टेड दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मॉरल, एथिकल, फिजिकल एंड etc. are contributed to the crime causation. Therefore, incidents to the crime cannot be attributed to any single factor. तो वही चीज़ हो गई, डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई है इसके ऊपर, तो क्रिमिनोलॉजी की जो हमारी डेफिनेशन है, जो हमारे सोचने का क्या बोलते हैं उसको, नज़रिया है, वो धीरे धीरे चेंज होकर अब हमने कहा कि नहीं जी, सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं क्राइम के अंदर, एनवायरनमेंट फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जी, साइकोलॉजी वाले फैक्टर्स भी रहते हैं इसके अंदर, एथिकल भी फैक्टर्स रहते हैं जी, एथिकल फैक्टर्स भी रहते हैं जी, मॉरल फैक्टर्स भी रहते हैं जी। तो धीरे धीरे ये जो है डेवलपमेंट के साथ साथ जो है हमने इसको भी डेवलप किया, ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं जी स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको आप भी लिख सकते हो एक आध पेज के अंदर, इसको लिखकर अपना अब मेन जो है मुद्दे पर आ जाते हैं। थोड़ा सा अच्छा रहता है यार, आंसर फ्रेमिंग ना बढ़िया सी लगती है ना। हाँ, तो एक काम करें, इसको मिटा देता हूँ यार, है ना, ताकि जो है ये यहीं पर ही लिखते रहे बढ़िया तरीके से। बस ये 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट मिट गया बस। चलो जी नेक्स्ट, अब हमारा इसके अंदर आ गया, इसके अंदर हमारा पेन आ गया, और ये आ गया जी पहला हमारा स्कूल जो है वो होता है जी प्री क्लासिकल स्कूल, ठीक है जी, प्री क्लासिकल स्कूल। इसमें क्या है, कह रहा है कि ये 17वीं सेंचुरी का है, 17th to 18th सेंचुरी है,
मैं पॉइंटर वाइज यहाँ पर बताऊंगा, इसको जो है तुम लोग अपना एक्सप्लेनेशन पेपर में खुद कर लेना कि मतलब लिख देना इट इज ऑफ द पीरियड ऑफ 17 to 18 सेंचुरी, इस तरीके से लाइनें बना लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंटर वाइज बताऊंगा। 17 से 18 सेंचुरी की यहाँ पर बात होगी। रिलीजन was it at peak, was at peak। सो रिलीजन जो है वो पीक पर था इस दौरान। नेक्स्ट पॉइंट, नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कोई भी जो है यहाँ पर साइंटिफिक चीजें नहीं थी, ठीक है। सो द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग एडवोकेटिंग सुप्रीमेसी ऑफ मोनार्क वाज हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम, वही हो गया मोनार्क सिस्टम हो गया यहाँ पर। मोनार्क मतलब किंग वाला सिस्टम जो है, जहाँ पर एक राजा होता है, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होती, मतलब पीपल फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर पीपल वाला कोई सीन नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता, राजा है उसका बेटा ही बनेगा आगे, वो सारी चीज। सो इट वॉज बिलीव दैट द मैन कमिट क्राइम बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट ऑफ पावर लाइक डीमन और डेविल। सो क्राइम जो है उस टाइम पर माना जाता था कि किस वजह से होता है जी, डेविल की वजह से या फिर कोई एक्सटर्नल पावर की वजह से, ठीक है। डेविल, डीमन, ठीक है, भूत प्रेत, ये सारी चीजें ज्यादा वहां पर चलती थी उस टाइम पर। सो ऑफेंडर कमिट्स रॉन्ग नॉट बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल बट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर एक्सटर्नल पावर। सो वर्शिप, सेक्रीफाइसेस एक्सेट्रा वर कंसीडर्ड वेज टू फ्री द पर्सन फ्रॉम इविल पावर। वही चीज हो गई, वर्शिप करो, सेक्रीफाइसेस करो, सेक्रीफाइसेस, वर्शिप, ये सारी चीजें जो है हम करते थे इसको ताकि उसमें से बुरी आत्मा जो है वो निकल जाए। सेकंड, प्री क्लासिकल में यही था पॉइंट्स। सेकंड जो है यहां पर हम देखते हैं, ये हो गया क्लासिकल, क्लासिकल स्कूल, ठीक है जी। पहला हो गया प्री क्लासिकल, अब क्लासिकल सीरीज बन रही है, प्री क्लासिकल क्लासिकल, प्री क्लासिकल क्लासिकल सीरीज बन गई। सपोर्टर जो है इसका, ये हाँ पहले देख लेते हैं, मिडल 18th सेंचुरी, ठीक है जी। मिडल 18 सपोर्टर जो है इसका, जो उसका नाम है बंदे का, उसको कहते हैं जी बेकारिया, BECCARIA, बेकारिया, ठीक है। क्लियर है जी, इजी है। He rejected the omnipotence of the evil spirit and all given in the pre-classical school। तो इसने जो ये इसमें दिया गया था प्री क्लासिकल के स्कूल के अंदर, तो इसको जो है पूरी तरीके से ठुकरा दिया कि भाई कोई भी जो है यहाँ पर इविल स्पिरिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इविल स्पिरिट एक्सेट्रा नहीं है, नहीं है। तो क्या है जी, अगर ये कह रहा है ये सारी चीज नहीं है तो क्या है, कह रहा है he laid greater emphasis on the mental phenomenon of individual and attributed crime to free will of the individual। इसने कहा है कि जो उसकी मेंटल फिनोमिना है, या बेसिकली अगर हम कह लें कि फ्री विल, वो अपने इच्छा अनुसार जो है वो क्राइम को कमिट करता है, क्रिमिनल। ये हो गया। सो पेन एंड प्लेजर थ्योरी इस बंदे ने दी थी यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि पेन और प्लेजर, मैं बता देता हूँ, पेन एंड प्लेजर थ्योरी थी इसमें, पेन एंड प्लेजर थ्योरी। ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, नहीं यहाँ कहीं पर मेरी वो आ रही होगी ना इमेज, चलो कोई नहीं, देखते। तो पर्सन विल डू रॉन्ग टू अवॉइड द पेन, ही फाइंड्स प्लेजर इन डूइंग द रॉन्ग। मतलब वही चीज़ हो गई, अगर किसी का कोई दुश्मनी टाइप्स कुछ है तो वो उसको मार के, अगर वो नहीं मारेगा तो वो दर्द में रहेगा, मारेगा तो उसको मजा आएगा, प्लेजर मिलेगा कि हाँ मेरा बदला पूरा हो गया। तो पेन प्लेजर थ्योरी समझ गए हो गया। सो द propounders ऑफ दिस स्कूल कंसीडर दैट पनिशमेंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम। सो जो पनिशमेंट है इस स्कूल के propoundर में जो कहते थे, पनिशमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, क्राइम के। मतलब ज़्यादा तगड़ा क्राइम तो तगड़ी पनिशमेंट, हल्का क्राइम तो हल्की पनिशमेंट। सो दे कंसीडर्ड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम मोर इम्पॉर्टेंट देन पनिशमेंट फॉर इट। इसके अंदर प्रिवेंशन को भी जो है एक तवज्जो दी जाती थी। बट दिस थ्योरी ऑल्सो हैव सम शॉर्टफॉल्स। शॉर्टफॉल्स क्या है जी इस थ्योरी के, इस थ्योरी के जो है शॉर्टफॉल्स क्या है, मतलब डीमेरिट्स ले लो आप इसको। तो इस थ्योरी के शॉर्टफॉल्स क्या है जी, शॉर्टफॉल्स होते हैं फोकस्ड ऑन दी क्राइम ओनली विथ फ्री विल नॉट ऑन दी स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द क्रिमिनल। तो इसने बोला है कि भाई ये फ्री विल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कभी कभार बंदा क्राइम कर रहा हो तो वो फ्री विल अपनी अच्छा अनुसार ही कर रहा हो। क्या पता किसी के दबाव में कर रहा हो, क्या पता किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहा हो, क्या पता उसकी बेटी को किसी ने किडनैप करके उससे क्राइम करवाया जा रहा हो। ये पॉइंट्स तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही नहीं। तो फ्री विल ठीक है, हो सकता है, लेकिन टोटली ठीक नहीं है। ईजी है। इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑफेंडर एंड हैबिचुअल ऑफेंडर। तो फर्स्ट ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर,
हैबिचुअल ऑफेंडर, इन सब के बीच में जो है यहाँ पर डिफरेंस नहीं किया गया है कि भैया एक बार करा चलो फ्री विल नहीं है जो भी है, फिर दोबारा कर रहा है, आदत सी बन गई उसकी तो ऑफेंस करना, तो ये चीज़ों को जो है इसने इंक्लूड नहीं करा। थर्ड जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है जी, ठीक है, हम यहाँ जगह तो जो है बची नहीं, तो इसको जो है फटाफट से मिटा देते हैं, ठीक है। आ जाओ जी फटाफट से, बस 1 सेकंड लगेगा। चलो जी नेक्स्ट, जब तक मैं ये मिटा रहा होता तब तक आप लोग भी थोड़ा आराम से कर लिया करो, नहीं ज़्यादा दिमाग को प्रेशर ना आ जाए ना आपके भी। थर्ड नियो क्लासिकल स्कूल, ये क्या है जी, देखो सीरीज बन रही है, प्री क्लासिकल, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल कह रहा है इट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द क्लासिकल स्कूल, तो ये जो है एक अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है किसका जी, क्लासिकल का, पहले वाला, ठीक है जी, मतलब सेकंड वाला जो बीच वाला है, पहला तो प्री क्लासिकल है ना, सेकंड वाला इससे जो ऊपर वाला था क्लासिकल, उसका अपग्रेडेड वर्जन है। सो इट रिकॉग्नाइज्ड द सेंटेंसिंग पनिशमेंट बेस्ड ऑन एज, सेक्स, मेंटल कंडीशन एक्सेट्रा। अब इसके अंदर और डिटेल स्टडी होने लग गई है। जो पनिशमेंट थी, देखो पहले वाला क्या कह रहा था, जो बेकारिया था, पर वो कह रहा था पनिशमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट या कोरिलेटेड होनी चाहिए क्राइम के, क्राइम खतरनाक है तो पनिशमेंट तगड़ी, क्राइम हल्का है तो पनिशमेंट हल्की। लेकिन इसने कहा कि नहीं यार वो चीज़ भी ठीक है, लेकिन हम पनिशमेंट जो है एज, सेक्स, इन सबको देख के दें, मतलब वुमेन है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, बच्चा है तो उसमें मिल जाए, है ना, एज, उसका क्या उम्र है बेचारे की, तो ये सारी चीज़ और डिटेल स्टडी होने लग गई। सो ऑफेंडर लाइक माइनर, इडियट, इनकम्पिटेंट शुड बी ट्रीटेड लीनियंटली, वही सेम चीज़ हो गई जो मैं पॉइंट कर रहा था, इसको नहीं लिखते हम। सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर आर मेड, तो जो उसका शॉर्ट फॉल था उस पहले वाली थ्योरी का, तो फर्स्ट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर को जो है इन्होंने बताना शुरू कर दिया, फर्स्ट और हैबिचुअल ऑफेंडर के बीच में जो है डिफरेंस इन्होंने दे दिया इस स्कूल के अंदर। सो द पनिशमेंट शुड बी एज पर द कैटेगरी ऑफ द ऑफेंडर, ईजी है, बट दिस स्कूल्स ऑल्सो क्रिटिसाइज, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है या फिर शॉर्टफॉल्स हैं। क्या शॉर्टफॉल्स हैं जी इसके, क्या शॉर्टफॉल्स हो गए इसके, कह रहे जी दिस स्कूल ओनली फोकस ऑन द पनिशमेंट एंड ऑल बट नॉट ऑन द रिफॉर्मेशन। यहाँ पर भी जो है सिर्फ हमारी पनिशमेंट की बात करी जा रही है जी, रिफॉर्मेशन की जो कोई बात कर ही नहीं रहा। भाई रिफॉर्म भी तो करने की कोशिश करो ना, रिफॉर्मेशन की कोई बात है नहीं, पनिशमेंट की जो है यहाँ पर सारी बातें करी जा रही हैं। क्लियर है। अब आता है जी नेक्स्ट हमारा स्कूल फोर्थ, इसका नाम है जी पॉजिटिव स्कूल। बहुत, अरे यार इसको ना एक काम करते हैं, रुक जाओ, पॉजिटिव स्कूल है ना, ये बहुत बड़ा स्कूल है क्योंकि इसके अंदर 3 प्रोपाउंडर्स है ना, ये थोड़ा सा डिटेल है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए पूरा पेज ही चाहिए इस तरीके से, ठीक है जी। पॉजिटिव स्कूल 4th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, असली तुम्हारा आंसर इसी से ही बढ़ेगा, जिसको तुम कहते हो कि पेज बढ़ेंगे तो इससे बढ़ेगा। पॉजिटिव स्कूल के अंदर 19th सेंचुरी है जी, ठीक है जी, 19th सेंचुरी। मेन एक्सपोनेंट इसके अंदर 3 है, लोम्ब्रोसो, BROSO, लोम्ब्रोसो, गारोफालो, GAROFALO, गारोफालो, और एनरिको, ENRICO, एनरिको फेरी, ठीक है। ये 3 हो गए, इन तीनों को समझाना है, इसलिए बढ़ा है ये। रिजेक्टेड द फ्री विल थ्योरी ऑफ द क्लासिकल स्कूल, जो क्लासिकल की बातें थी फ्री विल थ्योरी वाला वो हटा दिया है, मना कर दिया। अकॉर्डिंग टू लोम्ब्रोसो, लोम्ब्रोसो कहता है कि जो क्रिमिनल है ना वो बॉर्न क्रिमिनल है, ठीक है जी। क्रिमिनल जो है वो कोई अपनी इच्छा से नहीं क्राइम करता, वो बॉर्न क्रिमिनल होता है, मतलब अगर उसका बाप क्रिमिनल है तो लड़का क्रिमिनल ही निकलेगा, इसका ये मानना था लोम्ब्रोसो का। फोकस्ड ऑन दी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इफ द पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी देन इट डेवलप्स द इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स विच लीड टू क्रिमिनल माइंडेड एक्टिविटी। अब भाई अगर बंदा जो है सोसाइटी से अलग है, बेचारा बहुत गरीब है, काला है, सारे उसको चिढ़ाते कि तू काला है, तो इन्फीरियर हो जाता है वो सोसाइटी से कि नहीं यार मुझे तो मैं कुछ अलग हूँ, तो वो क्रिमिनल माइंड उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार मैं तो सोसाइटी से अलग हूँ शायद, तो उसी में टेंशन में रह कि नहीं यार मैं क्यों अलग हूँ, फ्रस्ट्रेशन में वो क्रिमिनल बन जाएगा। ऑल्सो द पर्सन
बिकम्स लेस सेंसिटिव टू अदर सफरिंग्स। तो कहता है मेरे साथ तो सबसे बुरा हुआ ही है, इसके साथ क्या हो रहा है, तो इस दूसरे की सफरिंग को भी नहीं समझ पाता वो, इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाता है। सो ही डिवाइडेड द क्रिमिनल्स कैटेगरी इनटू 3। लोम्ब्रोसो ने जो है 3 कैटेगरी के अंदर जो है क्रिमिनल्स को बांटा है। 3 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल। पहला हो गया हमारा बॉर्न क्रिमिनल। समझ आ गया बॉर्न क्रिमिनल क्या कह रहा हूँ? बॉर्न क्रिमिनल में बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखता है कि मतलब उसके फेस कैसा है, उसका हाथ बड़े बड़े होंगे, तगड़े सख्त होंगे, हैंड्स होगा, फेस तगड़ा होगा, मूंछें ऐसे चढ़ा रखेंगे, तगड़ा बिल्कुल हो है ना। मैं ये सारी चीज़ इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों को याद हो जाए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटर ऑफ क्रिमिनलिटी, शेप ऑफ हेड, आई, चीक, डार्क कलर का होगा जी, ये खतरनाक सी शक्ल का होगा। तो ये सारी चीज़ें इसने करी। दूसरा इसने क्या बोला है जी? सेकंड इसने बोला है हमारा, इसको मैं यही लिख देता हूँ। सेकंड बोला है इंसेन क्रिमिनल। देखो जी कई लोग जो है ना, अब देखो कंसेप्ट इसका कितना ठीक जा रहा है, अभी तक आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन कोई बच्चा पागल पैदा हुआ है तो भाई वो क्रिमिनल भी तो हो सकता है। वो किसी को मार दे, उसको पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई लोम्ब्रोसो की, कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है, इंसेन क्रिमिनल। तो बॉर्न ही तो हुआ है ना, पागल ही तो बच्चा पैदा हुआ है, तो वो क्रिमिनल बन सकता है, हरकतें करेगा, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है जी, इंसेन क्रिमिनल। तो अनसाउंड माइंड आ गया इसके अंदर। और थर्ड टाइप का इसने बोला है क्रिमिनॉइड्स, CRIMINOIDS। क्रिमिनॉइड्स क्या होता है जी? क्रिमिनॉइड्स होता है दो क्रिमिनल हैविंग टू मच इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा मतलब टू मच ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा ये दबे हुए लोग होते हैं। हाँ ठीक है, लोम्ब्रोसो क्लियर हो गया है जी। अब एनरिको फेरी का तो भी थोड़ा बड़ा ही है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब इसको नोट करते जाना भाई, क्योंकि ये तो ऐसा है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है ये। मैं बीच में जो है हो सकता है कि अपनी यहाँ पर वीडियो भी हटा दूँ, क्योंकि पेज जो है मुझे छोटा पड़ रहा है इसको पूरा समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है जी। दूसरा हमारा एक्सपोनेंट इसके अंदर आता है जी, ये एनरिको वाली पार्टी। तो एनरिको फेरी का कह रहा है जी, ही चैलेंज द लोम्ब्रोसो थ्योरी। जो लोम्ब्रोसो की थ्योरी है उसको चैलेंज कर दिया जी इसने। चैलेंज लोम्ब्रोसो, ठीक है, क्या चैलेंज किया जी? ही प्रूव्ड दैट द मेयर बायोलॉजिकल फैक्टर्स वर नॉट इनफ फॉर क्रिमिनलिटी। ये कह रहे हैं जो लोम्ब्रोसो भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि सिर्फ बायोलॉजिकली ही जो है क्रिमिनल होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ही जो है क्रिमिनल होता है, मतलब भाई उसका हाथ कैसे है, सर कैसा है, आंखें कैसी है, गाला है, गोरा है, नहीं, कहता वो नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर जो है और फैक्टर्स भी, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल, इमोशनल फैक्टर्स, ये सारे भी जो है रोल प्ले करते हैं एक बंदे को क्रिमिनल बनाने में। सो ही डिवाइडेड क्रिमिनल्स इनटू 5 कैटेगरी। तो इस बंदे ने जो है 5 कैटेगरी के अंदर जो है क्रिमिनल्स को डिवाइड करा है, 5 क्रिमिनल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा, इसके पॉइंट जो है बना लेना बाद में। बॉर्न क्रिमिनल सेम एज अबव, बॉर्न क्रिमिनल, ठीक है जी। बॉर्न क्रिमिनल वही हो गया, ये ओ है थोड़ा सा अंदर हो गया इसके। बॉर्न क्रिमिनल वही जो लोम्ब्रोसो ने दिया था, सेम हो गया। इसने कुछ अलग बोला है, ओकेजनली जी कभी क्राइम कर लेते हैं जी, वो वाला क्रिमिनल हो गया। ठीक है, पैशनेट, कईयों का तो पैशन ही बन जाता है जी, पैशनेट क्रिमिनल। और क्या बोला है जी इसने, अपना एनरिको ने? पैशनेट। इंसेन सेम एज अबव, इंसेन वही जो लोम्ब्रोसो में मैंने लिखवाया था, वही अनसाउंड माइंड वाला सीन। और हैबिचुअल क्रिमिनल। ठीक है, ये कुछ तरीके के जो है हमारे एनरिको भाई साहब ने डिवाइड करे थे क्रिमिनल्स को। क्लियर है? मिटा देते हैं इसको, हो गया नहीं? आप तो लिखते रहो इसको बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि मैं सुन लूँगा पढ़ लूँगा तो मुझे सब कुछ याद हो जाएगा। इसको जो है एक तरफ को लिखते जाओ, और पेपरों से पहले का एक पेज पे सारे शॉर्ट पॉइंट्स ऐसे जैसे मैं बनवा रहा हूँ नोट्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाओ, और पेपर से बस पहले तुमने बस इसको पढ़ना है और तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएगा। अब एक ही पार्टी रह गई है, लोम्ब्रोसो कवर कर लिया है और हमने एनरिको कवर कर लिया। अब गैरोफालो जो है उन्होंने इसका पूरा नाम मैं बता देता हूँ पहले। इसका है RAFFALO,
RAFAEL, रफेल AELE, रफेले गारोफालो, हाँ यही नाम है इसका, रफेले गारोफालो, ठीक है। इसने इन दोनों को मना कर दिया है, लोम्ब्रोसो और एनरिको दोनों की थ्योरी को कैंसिल कर दिया, कहते जी तुम दोनों ही बेकार हो। सो रिजेक्टेड द अबव बोथ थ्योरीज, सो रिजेक्टेड बोथ थ्योरीज। क्या बोला जी, कहते जी मैं जो है इन 4 टाइप से क्रिमिनल्स को मानता हूं, सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। कौन कौन से तरीके के हो गए जी? पहला जो है हमारे गारोफालो भाई साहब मानते हैं एंडेमिक क्रिमिनल। एंडेमिक क्रिमिनल्स क्या होता है इसका मतलब? जो बहुत ही खतरनाक चीज करते हैं, एंड की चीज करते हैं, सीधा मर्डर। लाभ से समझ आ रहा है, एंडेमिक जी, खात्मा ही कर दो, कुछ हमने छोड़ना ही नहीं है पार्टी को। एंडेमिक, ठीक है। वायलेंट क्रिमिनल, वायलेंट क्रिमिनल इजी है, नाम से समझ आ रहा है, वायलेंट है, निर्दय हो गया इसका मतलब। सो अग्रेसिव इन नेचर, अग्रेसिव इन नेचर, तो मार पिटाई पे ये ज्यादा विश्वास रखते हैं वायलेंट क्रिमिनल। क्रिमिनल्स लैकिंग इन सेंटिमेंट ऑफ प्रोबेटी, इसका क्या मतलब हुआ? सेंटिमेंट ऑफ प्रोबेटी क्या है जी? इनकी लैकिंग है। सेंटिमेंट ऑफ प्रोबेटी का मतलब हो गया ऑनेस्टी या डिसेंसी, तो मक्कार, झूठे मक्कार, वो जो है इस कैटेगरी के अंदर आएगा। और लास्ट कैटेगरी जो है इसके अंदर हो जाती है, वो होती है जी हमारी लस्टफुल, नाम से समझ आ रहा होगा, लस्टफुल क्रिमिनल्स। तो लस्टफुल क्रिमिनल्स क्या करेंगे? रेप वगैरह, ये जो है रेप वगैरह करते हैं, ठीक है जी, इजी हो गया। अब जो है मैंने आपको सारे यहाँ पर बता दिए हैं। अब हमारा देखा कितना बड़ा था ये पॉजिटिव स्कूल। अब 5th स्कूल जो है हमारा आएगा, इसको जो है फटाफट से जो है तेज़ी से मिटा लेते हैं। अब जो है हमारा 5th स्कूल आएगा, अब इजी है। अब जो 1-2 स्कूल बचे हैं वो छोटे छोटे हैं। मुझे पता तुम लोग भी परेशान होगा भाई सुनते सुनते, अरे यार कितना बड़ा टॉपिक है ये, ओ हो सोशियो ओ भाई ये लॉजिकल सचूल, ठीक है जी। सोशियोलॉजिकल सचूल जो है स्कूल 20th सेंचुरी के अंदर जो है यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है। क्या है इसके अंदर? और क्राइम एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। सो इसमें भी हमारा एक्सटर्नल फैक्टर जो है इंक्लूड होंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, क्रिमिनल तभी क्राइम करता है। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड एंड कंडीशनड बाय द सोसाइटियल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट जो है अगर वो खराब होता है उसका, बंदे का, तो वो क्रिमिनल बन जाता है, ठीक है, क्लियर है? सोशल एनवायरनमेंट की वजह से क्रिमिनल। सो कॉजेज ऑफ क्राइम आर वही पॉवर्टी हो सकता है, मतलब सोशल एनवायरनमेंट उसका खराब है, बेचारा गरीब है। बैड एसोसिएशन, बंदा गलत संगति में चला गया, उस वजह से जो है वो क्राइम करना शुरू कर देता है। बैड एसोसिएशन एंड एक्सेट्रा, फैमिली एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। लास्ट हमारा जो है 6th स्कूल जो है वो आता है, यहीं पर लिख देते हैं, लास्ट है ये साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इसका दूसरा नाम और है, पेपर में कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं, इसको बोलते हैं जी क्लिनिकल। ओहो हाँ, क्लिनिकल, ये एक दूसरा नाम इसका जरूर है क्लिनिकल, तो ये ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्लिनिकल स्कूल है, ठीक है जी। तो नाम से समझ आ रहा है, साइकोलॉजी इफेक्ट होगी उसमें, तभी क्रिमिनल बनेगा वो। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। सो दिस स्कूल इज मोर फोकस्ड ऑन रिफॉर्मेशन देन पनिशमेंट। इसके अंदर जो है रिफॉर्मेशन की ज़्यादा बातें करी गई हैं रेदर देन पनिशमेंट की। तो रिफॉर्मेशन पे ये प्रेशर डालता है कि भाई कोशिश करो साइकोलॉजी इंप्रूव करके आदमी की उसको ठीक कर दिया जाए, क्रिमिनल बन गया है वो, उसको हटाकर नॉर्मल आदमी कर दो। इट एम्फसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल साइकोलॉजी। So according to this theory, the personality of the person is combination of internal and external factors. Criminals who do not respond to correctional method must be punished with। वही चीज़ हो गई कि साइकोलॉजी के ऊपर जो यहाँ पर बात करी गई है कि साइकोलॉजी की वजह से जो है क्रिमिनल बनता है, क्रिमिनल, ठीक है। तो साइकोलॉजी की वजह से बनता है, और जो रिफॉर्मेशन इसको मेथड्स को नहीं करता, क्या
मतलब इफेक्टिव नहीं है, उसके ऊपर यूज़ नहीं आ रहा, तो देन उसको जो है देन पनिशमेंट इज़ द लास्ट ऑप्शन, पनिशमेंट। फिर तो भाई पनिशमेंट दो उसको साले को, तभी वो जो है सुधरेगा, ठीक है। सो इफ क्रिमिनल इज रिस्पॉन्डिंग टू ए करेक्शनल मेथड देन फोकस शुड बी ऑन रिफॉर्मेशन एंड करेक्शनल टाइम्स लक करेक्शनल टर्म्स लाइक प्रोबेशन, पैरोल, ओपन एयर कैंप्स एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड। तो वही चीज़ है, अगर करेक्शनल मेथड या फिर रिफॉर्मेशन मेथड को वो फॉलो कर रहा है तो उसी को ही जो है कंटिन्यू किया जाए, पनिशमेंट को जो है वो मना करा जाए। तो रिफॉर्मेशन पर ही जो है यहाँ पर ये जोर दे रहा है ये वाला अपना साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल स्कूल, ठीक है जी। था बड़ा टॉपिक, देखो 25-26 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ये तो नेक्स्ट सब्जेक्ट ही आ गया। चलो जी, ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट की ये वाली यूनिट खत्म हो गई है, छोटा नहीं है सिलेबस LLM का, ठीक है। तो टाइम तो है जी, लगता ही है, ठीक है। ये सारे स्कूल्स हो गए हमारे 5 तरीके के, कैसे थे? प्री क्लासिकल, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, तीनों एक साथ हो गए, पॉजिटिव, सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हो गए 6। कितना आसान हो गया, ठीक है जी। तो ये 6 स्कूल हो गए, मेरे ख्याल से रिवीजन करने की जरूरत है नहीं इसमें, ईजी थे। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। मैं भी थक गया हूँ क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस मैंने कंटिन्यूएशन में बनाई है। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, प्रतीक्षा साइनिंग ऑन, बाय एंड टेक केयर।